हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नीति नामिने स्निग्धचेतः सुप्रणेता वाग्मिनयनं च रसापिता प्रभुपाद गत प्राणं नौमि भक्ति चारु। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे गुरु महाराज जी के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। गुरु महाराज जैसे हम देखते हैं कि समुद्र अपार है, समुद्र को हम हमारे दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। समुद्र को जहाँ तक हम देखेंगे हमारी दृष्टि जाएगी, हमारी नज़र से अनंत अपार है। उसी तरह गुरु महाराज जी का जो महिमा है, गुण कीर्तन है, अपार है। हम गुरु महाराज जी को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाते हैं। गुरु महाराज दिव्य है, जैसे शास्त्र में वर्णन है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। उसी तरह गुरु महाराज जी को हम पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं हमारी इस भौतिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर गुरु महाराज कृपा करेंगे तो मैं गुरु महाराज के बारे में कुछ बता सकूंगी। मैं 2004 में अहमदाबाद से इस्कॉन से जुड़ी थी और 2005 में पहली बार मैं और मेरा परिवार उज्जैन आए थे गौर पूर्णिमा के समय, और हम लोग गुरु महाराज जी से मिले थे। और उसी समय से हमारा गुरु शिष्य का जो संबंध है गुरु महाराज जी से शुरू हुआ था। तो 2005 से लेके 2020 तक का जो पूरा समय है गुरु महाराज जी के साथ हमने जो बिताया, स्पेशली उज्जैन मंदिर में पिछले 15 वर्ष तक, तो बहुत कुछ ऐसा कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ आंखों से देखा है, गुरु महाराज का दर्शन, लेकिन सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ मैं महत्व बताना चाहूँगी। जैसे गुरु महाराज स्पेशली जहाँ पर भी जाते थे और जब वापस उज्जैन में आते थे और गुरु महाराज कहते थे मैं जहाँ पर भी रहूँ मेरा मन तो उज्जैन में है। तो जब हम ये सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और अभी स्पेशली इस समय ये बात को जब हम याद करते तो हमें एक उत्साह, एक अंदर से संतुष्टि मिलती कि गुरु महाराज हमेशा उज्जैन में है, गुरु महाराज हमारे साथ है। तो जो शिला गुरु महाराज हमेशा बताते थे कि शिला प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिए है, भक्ति जीवन के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं दिया है। तो इसी तरह मैंने जो अनुभव किए इस्कॉन उज्जैन में रहकर, यहाँ पर गुरु महाराज ने हमारे भक्ति जीवन के लिए हमें सब कुछ प्रदान किया। हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि गुरु महाराज ने ये चीज हमें नहीं दी है। भक्ति जीवन में जो भी अनुकूल वातावरण है, साधु संग, स्वयं भगवान, प्रसाद, सेवा, भक्तों का संग, कीर्तन, क्लास, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भक्ति जीवन में हमें गुरु महाराज ने न दिए हो। जैसे काफी टाइम हम देखते कहीं कहीं भक्तों को बार बार कहीं जाने की इच्छा होती है, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, कभी वृंदावन जाए, कभी मायापुर जाए, अलग अलग जगह, सबका अलग अलग मंतव्य होता है, जाना इच्छा होता है। गुरु महाराज उज्जैन मंदिर में एक ऐसा वातावरण बनाए और ऐसा एक मंदिर बनाए जहाँ सारे अल्टर है, 5 अल्टर। हम देखते कोई मंदिर में इस तरह से 5 अल्टर नहीं है। जिसकी रुचि गौरनिताय में है, गौरनिताय स्वयं यहाँ है। जो चाहता है हमें वृंदावन, कृष्ण बलराम की याद आ रही है, कृष्ण बलराम स्वयं यहाँ है। और कृष्ण बलराम से वृंदावन तो है, स्पेशली कृष्ण बलराम यहाँ पर गुरु विद्या के लिए आए थे ना। और हम देखते ये गुरु विद्या का धाम है, उज्जैन धाम जो है। और मैं स्पेशली अपने जीवन में गुरु महाराज के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी मेरा भी इच्छा था मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है मेरे गुरु महाराज के पास नहीं पर लूँगी, जहाँ स्वयं कृष्ण बलराम खुद गुरु विद्या लिए। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक शुभ अवसर मिला मुझे। और स्पेशली हम देखते हैं जिसको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से बहुत आसक्ति है, तो जहाँ से इंद्रदुम्न महाराज ने
जहाँ से जगन्नाथ का जो शुरुआत हुआ था, स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी यहाँ पर है, निशिंग देव जो हमारे भक्ति जीवन में हमेशा हमें प्रोटेक्शन देते हैं, स्पेशली राधा मदन मोहन। तो इसी तरह हम देखते अलग अलग भक्तों का अलग अलग रुचि है, अलग अलग विग्रह में अलग अलग उनके अपने हैं, लेकिन मेरे अंदर से तो एक ही है, मेरे गुरु महाराज जो विग्रह मुझे भगवान का रूप में दिए है, बस उन्हें की मैं सेवा करती रहूँ। जैसे हम बोले गुरु महाराज हमारे आध्यात्मिक पिता है, तो हम ये बात कहते हैं, कुछ कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन पिछले इतने वर्षों में मैंने अपने जीवन में, ये मेरे पर्सनल लाइफ का बता रही हूँ कि मैंने पूरी तरह से अनुभव किया कि किस तरह गुरु महाराज मैं एक गुरु महाराज के पास एक अपने बेटी की तरह रही हूँ। जैसे जिस तरह एक बेटी को प्रोटेक्शन मिलता है पिता के पास रह के, इसी तरह मुझे भी यहाँ पर गुरु महाराज जी के पास रह के आध्यात्मिक सब कुछ वातावरण प्राप्त हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज जी का हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो गुरु महाराज जी के प्रणाम मंत्र में आता है, गुरु महाराज जी प्रभुपाद गत प्राण, हम सब जानते हैं ये बात। तो कुछ ऐसा है जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, जो मैंने अपना जीवन में अनुभव की। तो एक बार जन्माष्टमी का समय था, बहुत साल पहले की बात है, और जन्माष्टमी के समय में हम सब जानते हैं जैसे काफ़ी हम लोग सेवा होती है, जन्माष्टमी के पहले से तैयारी करनी होती है, स्पेशली जन्माष्टमी का दिन फास्टिंग, सेवा, बहुत कुछ रहता है। और दूसरे दिन नंद उत्सव होता है, लेकिन स्पेशली हम इस्कॉन भक्तों के लिए श्रीला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा, तो उस दिन हम थक जाते हैं और हम लोग जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही हुआ यहाँ पर भी एक बार, बहुत भक्त उस जन्माष्टमी के दिन रात में लेट सोए और दूसरे दिन सुबह मंगला में उठ नहीं पाए, और गुरु महाराज जी मंगला आरती में आए, और गुरु महाराज मंगला आरती में आए और उन्होंने देखा अरे इतने भक्त कम थे, और गुरु महाराज देखने के साथ नाराज हो गए। गुरु महाराज बोले इतने कम भक्त, आज श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा है और आज इतने भक्त कम क्यों है? और गुरु महाराज नाराज हो गए। गुरु महाराज ने इंक्वायरी की कौन कौन भक्त सो रहा है, डांट लगाए। तो एक तो पॉइंट वो हो गया, और फिर गुरु महाराज ने सबको हमें आज्ञा दिया, गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि गुरु प्रभुपाद का व्यास पूजा के दिन हमको मंगला आरती जरूर आना है। तो एक ये हो गया। दूसरा, जब प्रभुपाद जी का ऑफरिंग पढ़ने का टाइम आया, तो देखिए बहुत कम भक्तों ने ऑफरिंग लिखा हुआ था प्रभुपाद जी का। फिर गुरु महाराज नाराज हो गए, श्रील प्रभुपाद का ऑफरिंग क्यों नहीं लिखते भक्त लोग? तो गुरु महाराज ने उस समय सभी भक्तों को बताया कि स्पेशल अभी के अभी सब लोग लिखो, और सबको लिखकर, ऐसे नहीं है कि आके खड़े हो गए सामने और माइक में बोलना शुरू कर देना है, नहीं, लिखना है। और लिखकर गुरु महाराज ने बताया सबको मंदिर में सबके सामने बोलना है। तो लगातार 2 दिन तक गुरु महाराज उसके बाद उज्जैन में थे, और शाम को संध्या आरती के बाद गुरु महाराज इस तरह से सब भक्तों से, गुरु महाराज खुद मंदिर में बैठते थे प्रभुपाद जी के सामने और भक्तों से ग्लोरिफिकेशन सुनते थे। तो उसमें मैं भी थी, जिसमें मैं लिखती नहीं थी कभी, मुझे भी डर लगता था क्या लिखना, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने भी प्रभुपाद जी के बारे में ऑफरिंग लिखी और गुरु महाराज जी के सामने पढ़ी। वो एक्सपीरियंस बहुत, सोच सकते गुरु महाराज जी के सामने बोलना बहुत वो था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हम बोल पाए। तो उस वक्त, उसके बाद से मैं अभी तक प्रभुपाद जी का ऑफरिंग लिखती हूँ। तो ये भी गुरु महाराज जी का आदेश है कि हमें प्रभुपाद जी का ऑफरिंग लिखना है। और जैसे हम देखते हैं बलराम जयंती, तो एक बार ऐसा हुआ कि बलराम जयंती का दिन था, और गुरु महाराज उज्जैन में पहले से थे, और बलराम जयंती के दिन ही गुरु महाराज सुबह में निकल रहे थे। और जब गुरु महाराज जाना थे, गुरु महाराज को जाना था, फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो उसी समय गुरु पूजा शुरू हो गई थी, मतलब आधी हो गई थी गुरु पूजा, और फिर गुरु महाराज निकलना जरूरी था उस समय। तो जनरली गुरु महाराज जाते तो हम लोग सब पीछे पीछे भागते गुरु महाराज जी के। तो उस दिन भी ऐसे ही सब गुरु महाराज जी के पीछे पीछे जाने लगे, और गुरु महाराज ने देखे सब भक्त लोग गुरु पूजा अटेंड नहीं कर रहे और मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं।
तुरंत गुरु महाराज गुस्से हो गए और गुरु महाराज गुस्से होकर मंदिर के अंदर का ही जो मेन बड़ा जो गेट है राधा मदन मोहन का टेम्पल हॉल का, वहीं पे अंदर ही थे और अंदर ही गुरु महाराज ने बोले कि सभी को कंपलसरी प्रभुपाद गुरु पूजा अटेंड करना है और कोई भी भक्त मेरे पीछे नहीं आएगा, टेम्पल हॉल से बाहर एक भी भक्त नहीं निकलेगा। तो हम लोग थोड़ा वो हो गए और गुरु महाराज जी की आज्ञा थी तो हम बाहर नहीं गए, गुरु महाराज जी के पीछे पीछे नहीं गए। लेकिन उस दिन गुरु महाराज जी ने बताया कि हमारे भक्ति जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है। स्पेशली हम देखते बलराम, बलराम कौन है? आदि गुरु। और गुरु महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद हमारे लिए आदि गुरु है और प्रभुपाद की गुरु पूजा स्पेशली बलराम जयंती के दिन श्रवण अटेंड करना, उसमें पार्ट लेना, ये बहुत जरूरी है। तो उस वक्त से कोशिश करते हैं कि ये हमेशा गुरु पूजा हमारी मिस ना हो बलराम जयंती के दिन। तो इसी तरह हम देखते हैं किस तरह गुरु महाराज की जो आसक्ति है प्रभुपाद में थी हमेशा। ऐसे ही एक घटना मेरे साथ भी घटी थी। एक बार अभी जैसे मोगरे का सीजन चल रहा है, हम देख रहे हैं, तो मोगरे का सीजन था और बहुत कम समय के लिए, कुछ ही दिन के लिए यहाँ पर मार्केट में एक ऐसा मोगरा आता है, बट मोगरा, बड़ा बड़ा मोगरा होता है और उसका खुशबू बहुत होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, हमेशा नहीं मिल पाता था। तो उस वक्त जब गुरु महाराज यहाँ पर थे उज्जैन में और मुझे लगा गुरु महाराज जी के लिए मोगरे की माला बनानी चाहिए, तो मैं माला के लिए फूल लेने के लिए गई और मुझे वो मोगरा मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन मोगरा बहुत कम मिला, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, मिलने वाला नहीं था। तो ठीक है। और उस दिन मेरे प्रभु जी का मीटिंग था गुरु महाराज जी के साथ। तो जनरली ऐसा होता था पहले कि जब गुरु महाराज जी के साथ प्रभु जी का मीटिंग होता था तब मैं जनरली एक गार्लैंड बना कर देती थी और प्रभु जी गुरु महाराज जी को पहनाते थे। तो उस दिन गुरु महाराज जी के साथ जब मीटिंग था तो मैं तुरंत माला बनाने लगी मोगरे की। तो देखी माला बना रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करके देखती हूँ कैसी है माला, और मुझे पता चल गया माला छोटी है, गुरु महाराज जी को छोटी पड़ेगी। लेकिन मेरा अंदर से इतना इच्छा तीव्र था कि मैं सिर्फ मोगरे की माला बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज को प्लेन मोगरे की माला बहुत पसंद है। तो मेरा भी बहुत इच्छा था। तो मेरे पास और भी फूल थे, गुलाब वगैरह, लेकिन मैंने नहीं ली। बोले नहीं, सिर्फ माला मोगरे की ही बनाऊंगी। तो जैसे तैसे वो माला मैंने गुरु महाराज जी के लिए पहुंचा दी और प्रभु जी मीटिंग के लिए गए और मैं भी गई थी, मैं बाहर बैठी थी। तो उस वक्त जब प्रभु जी मीटिंग में गए और प्रभु जी ने माला लेकर गुरु महाराज जी को पहनाया वहाँ पर अंदर, मैं बाहर बैठी थी। जब प्रभु जी का मीटिंग हो गया उसके बाद प्रभु जी ने पूछा गुरु महाराज जी से कि रंगिनी भी आपसे मिलना चाहती है, गुरु महाराज बाहर बैठी है। तो गुरु महाराज बोले हाँ हाँ बुलाओ उसको, मैं भी मिलूंगा। तो मैं भी गई अंदर। मैंने जाने के साथ गुरु महाराज जी का दर्शन करके प्रणाम की और देखी मैंने जैसे सोची थी कि गुरु महाराज की माला छोटी होगी जैसे यहाँ तक, और ऐसे ही हुआ, माला छोटी थी। तो मैं जैसे प्रणाम करके खड़ी हुई और मैंने गुरु महाराज से बोला गुरु महाराज सॉरी। गुरु महाराज बोले क्यों सॉरी क्यों बोल रही हो? मैंने बोला गुरु महाराज माला छोटी हो गई है। गुरु महाराज तुरंत बोले नहीं नहीं, माला बहुत सुंदर बनी है, मुझे माला बहुत पसंद आई। तो गुरु महाराज मुझे बोल रहे कि जब मेरे प्रभु जी का नाम लिए गुरु महाराज ने और मुझे बोल रहे कि जब वो मुझे पहना रहा था तो मैंने पूछा माला किसने बनाया, और उन्होंने मुझे बताया कि माला तुमने बनाया, मुझे माला बहुत पसंद आई। तो मुझे थोड़ा सा मन में वो हुआ कि ठीक है गुरु महाराज तो दयालु है, कृपालु है, थोड़ी सी भी सेवा करते तो गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने माला स्वीकार कर लिया। अब गुरु महाराज जी की ऑफिस में सब वार्तालाप चल रहा था। गुरु महाराज सामने चेयर पे बैठे थे, गुरु महाराज जी के सामने की चेयर पे मेरे प्रभु जी बैठे थे और वहाँ और एक चेयर था। गुरु महाराज ने प्रभु जी को बोला, सॉरी मुझे बोले चेयर पे बैठ जाओ। अब गुरु महाराज जी के सामने चेयर पे कैसे बैठूं? तो मैं एकदम तुरंत मेरे मुंह से निकल गया ना गुरु महाराज। तो गुरु महाराज इतने जोर से हंसने लग गए जैसे मैं ना बोली, जैसे एक बच्चा होता है माता पिता को कुछ चीज़ के लिए मना कर देता, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे मैंने भी बोली ना गुरु महाराज।
तो गुरु महाराज समझ गए कि मैं बैठना नहीं चाह रही ऊपर गुरु महाराज जी के सामने। तो गुरु महाराज बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम बैठो ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं थोड़ा सा मन वो कर रही थी, लेकिन गुरु अवज्ञा हो रहा था मेरा, तो क्या करती। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। तो फिर एकदम तुरंत गुरु महाराज समझ गए मेरे भावों को, और गुरु महाराज मुझे देख के बोल रहे ठीक है। मैं वहाँ पर नीचे गुरु महाराज जी के चरणों में बैठना चाहती थी, और फिर गुरु महाराज ने जैसे बोल रहे ठीक है, तो मैं तुरंत नीचे गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ गई। और फिर मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ गुरु महाराज जी से। फिर शाम को हम जब नीचे आए, जब शाम को गुरु महाराज जी का कीर्तन था मंदिर में उस दिन, तो हम लोग कैंपस में खड़े होकर राह देख रहे थे, ब्रिज की तरफ नज़र लगा के रखे थे, गुरु महाराज जी ऊपर से आएंगे कीर्तन के लिए। और जैसे ही देखा गुरु महाराज कीर्तन करने के लिए ब्रिज पर से आ रहे, और देखी तो गुरु महाराज वो माला फिर पहनकर आए ऊपर से। तो सोच सकते हैं कितना खुशी होता है अंदर से। बिना मृदंग करताल के मतलब ऐसे ही वहीं पे डांस करने लग गई माला देखते। तो इस तरह से देखा कि गुरु महाराज जी की माला छोटी थी, फिर भी गुरु महाराज ने स्वीकार किया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मेरा जनरली सेवा था मंदिर में कि गुरु महाराज जब भी आते थे, गुरु महाराज जी का वेलकम का तैयारी करती थी, रंगोली डालना, फूल रखना, माला रखना, जल सब ऐसे। तो गुरु महाराज के लिए मैंने, गुरु महाराज प्रभुपाद जी को फूल माला अर्पण करते थे, तो मैंने माला रखी हुई थी गुरु महाराज जी के लिए वहाँ पर, प्रभुपाद जी को पहनाएंगे। तो गुरु महाराज आए और मैंने देखा, मेरे नज़र से हट गया, मैं देख नहीं पाई गुरु महाराज ने माला पहनाया नहीं, लेकिन मैंने देखा माला वहीं पे ऐसे ही पड़ी है, गुरु महाराज ने पहनाया नहीं। तो एक भक्त थे, मैंने उनसे बताया जाके कि वहाँ पर माला रखी मैंने, और गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को नहीं पहनाया, तो आप दे दीजिए गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज प्रभुपाद को पहना देंगे। तो भक्त गए और वो भक्त ने गुरु महाराज जी को बता दिया कि माला, ये माला प्रभुपाद जी के लिए। तो जैसे ही माला उठाए, और माला उठाने से गुरु महाराज इतने गुस्से हो गए, और गुस्से हो गए, क्यों गुस्से हो गए समझ में नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज कुछ बोले, और वो भक्त को गुरु महाराज ने पूछा किसने दिया तुमको ये माला। तो वो भक्त ने तुरंत मेरी तरफ बता दिया, वो माता जी ने दिया। गुरु महाराज बताया इधर आओ। और मैं गई गुरु महाराज जी के पास, आगे हाथ जोड़ के आगे गई। प्रभुपाद की माला छोटी होती है क्या? प्रभुपाद की माला ऐसी होती है? तो ऐसे गुरु महाराज ने तब मुझे जोर से डांटे। माला तो बनाई थी माला बनाने वालों ने, मैंने तो नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी मेरा सेवा था रखना, और मैंने चेक नहीं की कि माला छोटी है बड़ी है क्या है। और बाद में मुझे पता चला कि ऑलरेडी एक भक्त ने पहले ये माला देने गया, उसको भी डांट पड़ चुकी थी इस माला के लिए। तो देखते जैसे गुरु महाराज की माला छोटी हो गई तो गुरु महाराज नाराज नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद जी की माला छोटी हो गई तो गुरु महाराज तुरंत नाराज हो गए। तो ऐसे काफी कुछ देखने को मिला। एक बार हम देखते हैं यहाँ पर उज्जैन में, शायद 2015 के आसपास का टाइम था, तब हो रहा था स्वच्छता अभियान। तो अपना इस्कॉन उज्जैन की तरफ से था, लेकिन हम लोग इस्कॉन की तरफ से गुरु महाराज जी स्पेशल करवा रहे थे। और संडे के दिन हम लोग सब काफ़ी भक्त लोग मिल के संडे को सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो करने के बाद हम लोग जाते थे। यहाँ पर एक जगह है विक्रम वाटिका, वहाँ पर जाते थे, और हम वहाँ पे जो भी प्लास्टिक, एक्चुअली जनरली वो था प्लास्टिक उठाना, तो हम लोग सब हाथ में हैंड ग्लोव्स वगैरह पहन लेते थे, और हम लोग जाते थे रास्ते में पूरे, और पूरा रास्ता क्लीन करते थे। अब हम सोच सकते गुरु महाराज इतने उच्च पदवी पे, जो इस्कॉन के जीबी से रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं जीबी से, और वो खुद रास्ते में जाकर गुरु महाराज कचरा उठा रहे हैं। कचरा मीन्स प्लास्टिक, जो ऐसे गंदा प्लास्टिक पड़ा था ऐसे सारा उठा के हमें इकट्ठा करना था। तो एक ये बहुत बड़ा योगदान था उज्जैन के लिए हमारा स्वच्छता अभियान का। तो गुरु महाराज इतने विनम्र, इतने हम्बल थे। गुरु महाराज ने कभी नहीं सोचा कि मैं इस तरह से कैसे उठा सकता हूँ, और सभी उनके शिष्यों के साथ गुरु महाराज ही सेवा कर रहे थे। तो उस समय मैं भी उस समय कचरा उठा रही थी, तो एक कपड़ा देखा मैंने, बहुत गंदा था, बहुत गंदा। मुझे लगा मैं उसको उठा लेती हूँ। मैं जैसे उसको उठाने के लिए उसके पास गई, वो कचरे के पास,
इतना गंदा था ना, देख के मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, हम तो प्लास्टिक उठाते, ये तो कपड़ा है। मन डाइवर्ट हो गया, नहीं 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 उठाना है करके मैं छोड़ दी, फिर वापस गई। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उठाऊं नहीं उठाऊं, उठाऊं नहीं उठाऊं, आखिर में मैंने छोड़ दी, नहीं उठाई। वहां से थोड़ा 4-5 कदम आगे चल के गई, पता चला पीछे गुरु महाराज जी आ रहे हैं। आवाज आई पीछे से, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए। और जैसे हम लोग साइड में खड़े हो गए, सब 2-3 माता जी थी, मैं, हम लोग साथ में साइड में खड़े हो गए। और पीछे देखिए गुरु महाराज जी आए, और मैंने देखी गुरु महाराज आए और आने के बाद सीधा वही कपड़ा उठाए गंदा, और उन्होंने वो डस्टबिन में डाला। तो देख के मुझे इतना मन में अपने अंदर इतना गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं उठाई उस कपड़े को। इतना पश्चाताप हो रहा था कि अगर मैं उठा लेती उस गंदगी को तो गुरु महाराज को ना उठानी पड़ती। तो इस तरह से हम देखते गुरु महाराज बहुत ही विनम्र, जिसे हम बोलते हैं आचार्य जो होते हैं, हमेशा आचरण करके हमें सिखाते हैं। तो इसी तरह गुरु महाराज सब कुछ आचरण करके हमें सिखाते थे। एक बार शायद 2012 की बात है, जब हम गुरु महाराज जी हमेशा जब क्लास देते थे ऊपर उनके क्वार्टर्स में देते थे, तो 3rd कैंटो था, 3rd कैंटो उस पर प्रवचन गुरु महाराज जी की क्लास चल रहे थे। उसमें देवहूति कपिल मुनि का जो था आख्यान वो आ रहा था। तो उसमें एक तात्पर्य था, उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखे, स्पेशली वो लाइन लिखा है ऐसे कि जो भी माँ है जिनको पुत्र है वो ध्यान से सुनो। तो गुरु महाराज तात्पर्य पढ़ रहे थे, और तात्पर्य पढ़ते पढ़ते जब ये लाइन आया तो गुरु महाराज तुरंत पढ़े और रुक गए और पूछे, जो जितने भक्त बैठे थे हम, इसमें कौन कौन माँ है। तुरंत हाथ खड़ा किए, किसको किसको बेटा है, तुरंत हाथ खड़ा किए। गुरु महाराज पूछते, तो उसमें लिखा था, प्रभुपाद ने लिखा था कि जो भी माँ है उसको अपने पुत्र को ब्रह्मचारी बनाना है। तो गुरु महाराज ने ये लाइन पढ़े और पढ़ के उन्हें समझ गए, समझ में आ गया बात। हाँ गुरु महाराज समझ में आ गया, क्या बोल सकते थे उस समय। तो वो क्लास हो गई। बाद में मैं और एक माता जी, हम दोनों गुरु महाराज जी के पास अपॉइंटमेंट लेकर गए मिलने के लिए उसी दिन। तो शाम को गए थे हम लोग अपॉइंटमेंट लेके गुरु महाराज से मिलने, और गुरु महाराज जी से बात किए। गुरु महाराज जी से मैंने गुरु महाराज जी से प्रश्न किए कि गुरु महाराज जैसे आपने बताया कि जैसे आज का जो हर माँ को अपने बेटे को ब्रह्मचारी बनाना चाहिए, तो मैंने गुरु महाराज जी से बताया, गुरु महाराज ये तो सभी चाहेंगे, ज़्यादातर जो भक्ति में जुड़ी है जो माँ, सब माँ चाहेगी, लेकिन ये जो पार्ट है जो निभाना, ये तो बच्चों का है, ये हमारा नहीं है। और स्पेशली बच्चे तो छोटे हैं, तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में, तो हम आपको कैसे बोल सकते हैं हाँ ना जो भी है। तो गुरु महाराज सुन रहे थे, गुरु महाराज बोले हाँ। गुरु महाराज मुझे, और मैंने बोला अभी तो गुरु महाराज हम बच्चों को सिखा रहे हैं जप करना, जप करो, ये करो, वो करो, सिखा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं मुझे कि तुम जो कर रही हो ना बहुत अच्छा कर रही हो, तुम जैसे बच्चे को बड़ा कर रही हो, तुम ऐसे ही करती रहो। गुरु महाराज ने बोले कि कितने साल का है अभी बेटा? 12 साल का। गुरु महाराज कोई चिंता नहीं, 15 साल का हो जाने दो, जब 15 साल का हो जाएगा अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरु महाराज जी की कृपा से मैं देखी 2019 में गुरु महाराज जी ने उसको दीक्षा भी दे दिया। जो पहले जो गुरु महाराज जी ने उसका नाम कृष्णदास रखा था, और बाद में गुरु महाराज जी ने उसका नाम रखा कृष्ण कीर्तन दास। तो गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है। उस दिन और मुझे प्रश्न था, तो मैंने गुरु महाराज जी से बताई कि जनरली बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, भौतिक जगत का है, पढ़ाई हो रही, पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर गुरु महाराज मुझे बोल रहे तुम चिंता मत करो। तब तो कृष्णदास इसका नाम था, कृष्णदास इज अ वेरी स्पेशल बॉय। गुरु महाराज बोले तुम चिंता मत करो इसकी। तब मन में थोड़ा सा मुझे शांति हुआ।
फिर और एक प्रश्न की मैंने गुरु महाराज से, मैंने गुरु महाराज आप हमेशा क्लास में बताते जब भी मृत्यु हो हमेशा तैयार रहना है मृत्यु के लिए। तो गुरु महाराज मैं मेरा पर्सनल बता रही थी गुरु महाराज जी को, मैं बोला गुरु महाराज ऐसा कोई मुझे स्पेशल कुछ वो नहीं है अटैचमेंट इतना, लेकिन ये मेरे अंदर जरूर है कि जब कभी मुझे ये चीज़ याद होता है कि मैं कभी भी शरीर छोड़ दूँ तो मुझे तुरंत मेरे बच्चे का याद आता है, मेरे बेटे को कौन देखेगा, उसको कौन संभालेगा, वो कैसे बड़ा होगा, क्या होगा उसका। तो मैं गुरु महाराज जी से बता रही थी कि गुरु महाराज मुझे ऐसा फील होता है, मैं क्या करूँ। तो गुरु महाराज जो उनके जो ऑफिस में जो सोफा सेट है उस पर बैठ रहे थे और ऐसे आराम से ऐसे पीछे ऐसे मस्त टेक के बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने सुना जो मैंने बताई तुरंत ऐसे आगे हो गए और मुझे बोले तुम क्या समझती हो ये तुम्हारा बच्चा है। इतना कॉन्फिडेंसली और इस तरह से गुरु महाराज ने मुझे बताया, नहीं ये कृष्ण का बच्चा है। मैं एकदम सुनते ही हो गई। जनरली माँ तो यही सोचती है मेरा बच्चा है और ये भी है कृष्ण का बच्चा है। तो गुरु महाराज उस समय एक माँ को कितना आसक्ति रखना अपने बच्चे से, कितना आसक्ति रखना कितना नहीं, तुरंत गुरु महाराज वो भी सिखाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि गुरु महाराज हमेशा काफ़ी मुलाकात हुआ। शुरू में बहुत गुरु महाराज जी से मीटिंग होता था, धीरे धीरे जैसे जैसे समझने लगे तो गुरु महाराज जी का एक स्माइल, गुरु महाराज हरि बोल देते थे, गुरु महाराज एक दृष्टि दे देते थे, उसी में खुश हो जाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे भक्ति जीवन चलता रहा। स्पेशली मुझे गुरु महाराज जी की जो कृपा है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बहुत मिली है, मैराथन के माध्यम से। मैं जब इस्कॉन में जुड़ी थी 2004 में अहमदाबाद में, मैं तभी से मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेरे अंदर उत्साह था और मैं करती थी। तो उज्जैन में भी मैं करती थी जब भी मौका मिलता था, स्पेशली मैराथन में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। पहले ऐसा होता था कि गुरु महाराज जी को कभी स्कोर नहीं बताया जाता था। एटलीस्ट लगभग पिछले 8-10 साल से ही गुरु महाराज जी को स्कोर बताया जाता है। उसके पहले ऐसे नहीं था, ब्रह्मचारियों का, संकीर्तन बस वो लोग का बताया जाता था। तो एक बार अचानक एक माता जी आई थी बाहर से, गुरु महाराज जी की सेक्रेटरी थी, और मैराथन के समय जो रिपोर्ट था उसने अचानक गुरु महाराज जी को बताई। और एक्चुअली उस वक्त ऐसा हुआ, मैं फर्स्ट टाइम मैराथन के समय में बीमार हो गई और मैं काफ़ी बीमार हो गई, 15-20 दिन तक एटलीस्ट मैं बहुत बीमार रही और मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम कर पाई और मेरे अंदर बहुत दुख हो रहा था, अंदर अंदर में बहुत वो कर रही थी कि मेरा मैराथन निकल गया, मैं बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाई, ऐसे मुझे अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा था। और उस समय गुरु महाराज जी को स्कोर बताया गया, तो स्कोर में टॉप 10 का नाम था और टॉप 10 में जो था 7th मेरा नाम था। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पर मेरा जो लक्ष्मी पॉइंट जो बताया जा रहा है, तब मुझे बुक का इतना बुक पॉइंट्स याद नहीं था, लेकिन लक्ष्मी पॉइंट मुझे याद था। 36,000 मेरा कलेक्शन हुआ था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो गुरु महाराज जी को बताया गया था और गुरु महाराज जी ने अनाउंस भी, गुरु महाराज एक टॉप 10 अनाउंस कर रहे थे, ऐसे 7 में मेरा नाम भी अनाउंस किया। इस तरह से पूरा हो गया। गुरु महाराज ने सबको माला दिए, उनकी प्रसाद गुरु महाराज ने गिफ्ट में हमें गार्लैंड दिया गुरु महाराज का। फिर अचानक गुरु महाराज जी ने, जब सब हो गया, सब अनाउंसमेंट हो गया, सब हो गया, फिर गुरु महाराज एकदम बोल रहे, मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया, मैंने जो लिस्ट पढ़ा है ना, इसमें है ना रंगीनी राधा का है ना जो 7 पोजीशन है, लेकिन उसका फर्स्ट पोजीशन है। बोले यहाँ पर सबने ग्रुप वाइज किया है, मिलजुल कर किया है, लेकिन वो अकेली मेहनत कर रही है, वो अकेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो उसका फर्स्ट प्राइज है। तो मैं तो कभी सोची नहीं थी, कभी ऐसा मन में भी नहीं था, विचार भी नहीं था, लेकिन गुरु महाराज सामने से ऐसे किया। और मैराथन के माध्यम से गुरु महाराज जी से काफ़ी गिफ्ट मिला मुझे, कभी माला मिलती थी, कभी बुक्स मिलते थे, कभी डायरी मिलती थी, ऐसे अलग अलग। एक दिन अचानक, इस दिन मैराथन का ही था, एक दिन गुरु महाराज क्लास दे रहे थे और वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था ये सब, और गुरु महाराज जी
मुझे बुलाए सामने क्लास में माला के लिए। तो मैंने माला, गुरु महाराज बुलाए इसलिए मैं व्यासासन के पास जा रही थी, गुरु महाराज जी के पास जा रही थी, और मैंने देखा दूसरी तरफ साइड से मेरे प्रभु जी खड़े होके आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ गुरु महाराज ने, थोड़ा मुझे ऐसा मन में लग रहा था शायद मेरे प्रभु जी को बुलाया और मैं जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, फिर भी मैं देख रही हूँ प्रभु जी क्यों आ रहे हैं या मैं क्यों आ रही हूँ। तो जो भी था, गुरु महाराज जी के सामने आगे गई मैं, और यहाँ से देखी तो मेरे प्रभु जी भी आ गए। गुरु महाराज जी ने ही प्रभु जी को बुलाया था इशारा करके, और गुरु महाराज जी ने अपने गले से माला निकाले और मेरे प्रभु जी के हाथ में दिया, और मेरे प्रभु जी के हाथ में देकर गुरु महाराज ने बोले उसको पहनाओ। तो गुरु महाराज, तो सारे मंदिर में जितने भी भक्त उस समय क्लास में, पूरा क्लास फुल था, सबके सामने प्रभु जी ने मुझे माला पहनाया। तो इस तरह हम देखते गुरु महाराज अलग अलग वे से गुरु महाराज के साथ सानिध्य प्राप्त हुआ है उनका। अपने शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली 2019 उसका जो मैराथन था, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक्चुअली मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जब भी मैराथन शुरू होता मैं गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेती थी, गुरु महाराज जी से कहीं ना कहीं कुछ मौका देखती थी, गुरु महाराज जी से एटलीस्ट एक बता देती थी, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो उस समय मैराथन शुरू होने वाला था और गुरु महाराज जी उज्जैन आए हुए थे। तो मैं मंगला आरती के बाद तुरंत गुरु महाराज जी जब ऊपर जाते हैं, रूम में जा रहे थे, तो मैं तुरंत गुरु महाराज जी के पीछे पीछे भागी और मैंने गुरु महाराज जी से प्रणाम करके गुरु महाराज जी से बताई, गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना है। तो गुरु महाराज सुनते खुश हो, गुरु महाराज बोले जरूर जरूर है। और साथ में गुरु महाराज जी के साथ उनके गुरु भाई उद्यानंद प्रभु थे, और गुरु महाराज सुन के इतने खुश हुए। गुरु महाराज उद्यानंद प्रभु को पूछ रहे हैं, गुरु महाराज इंग्लिश में पूछ रहे थे उनसे, बोल रहे हैं उनको पता है ये क्या बोल रही है? तो उद्यानंद प्रभु बोल रहे नहीं, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोल रही है। तो गुरु महाराज ने उनको बताया कि वो मुझसे आशीर्वाद मांग रही है, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और गुरु महाराज बोल रहे उसको प्रभुपाद जी की सेवा करनी है, और वो मुझसे आशीर्वाद मांग रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उद्यानंद प्रभु भी बहुत उस समय खुश हुए, और ऐसे दोनों जन गुरु महाराज और उद्यानंद प्रभु बात करते करते सीढ़ी से, जो ड्रेस रूम का सीढ़ी चढ़ते वहाँ ऊपर जा रहे थे, और गुरु महाराज सीढ़ी चढ़ गए, 3-4 सीढ़ी चढ़ गए, फिर नीचे आए, और नीचे आकर मुझे बोल रहे रंगिनी राधा, इस बार तुम्हें बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जैसे ये मेरे लिए गुरु महाराज का एक ऑर्डर हो गया, और ये मेरे जीवन भर के लिए मुझे ऑर्डर हो गया, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं, सिर्फ उन 2019 के लिए नहीं, हमेशा के लिए जैसे मेरे लिए ऑर्डर हो गया कि मुझे बहुत अच्छे से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन दुख इस बात का हो गया कि उस समय रिजल्ट बहुत, मैराथन का रिपोर्ट बहुत अच्छा आया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ कमियों के कारण गुरु महाराज जी को रिपोर्ट नहीं पहुंच पाया। और मैं मन में सोचती रही, मैं सोचती थी कोई नहीं बता रहा है, मैं एटलीस्ट बता दूं गुरु महाराज जी को, लेकिन अपने मुंह से हम कैसे बताते हैं। लेकिन मुझे अपने मुंह से नहीं बताना, मुझे बताना था गुरु महाराज आपके आशीर्वाद में कितना शक्ति है। गुरु महाराज जब कोई चीज़ का आशीर्वाद देते तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह गुरु महाराज जी का सानिध्य मुझे बहुत मिला, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, कुछ नहीं थी, कहाँ अहमदाबाद में रहना और कैसे उज्जैन आना, और यहाँ रहकर किस तरह से गुरु महाराज ने पूरी तरह से सेवा में लगा दी है। मैं और मेरा परिवार जो है, मेरे प्रभु जी, मेरा बेटा, मुझे पता ही नहीं चला कि जब कृष्णदास जो है किस तरह छोटा 5 साल का था जब हम यहाँ आया करते थे, और आज बड़ा हो गया। ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है, गुरु महाराज जी की अहेतुक कृपा है, और हमेशा हमारे पे, मेरे परिवार पे गुरु महाराज जी की हमेशा कृपा रही है। मैं लास्ट में एक लॉकडाउन का एक घटना लीला जो बता रही हूँ, वो बता के मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। जब पिछले टाइम गुरु महाराज जी लॉकडाउन में उज्जैन में रहते थे, तो जनरली मैं कभी गुरु महाराज जी के लिए कुकिंग नहीं करती थी, मुझे बहुत डर लगता था। कभी नमक ज़्यादा हो गया, तेल हो गया, कुछ भी, मतलब डर लगता था।
लेकिन फिर भी जब कभी मैंने कुछ तो ऐसा मौका मिला और मैंने कभी बनाई, लेकिन उसमें मुझे हमेशा गुरु महाराज जी से प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो ऐसे ही मैंने लॉकडाउन में गुरु महाराज जी के लिए बूंदी का रायता बनाई थी, और बूंदी का रायता गुरु महाराज जी को बहुत पसंद आया। तो मैं तो नहीं जानती पसंद आया, कृष्ण किशोर प्रभु, सीतानाथ प्रभु, ये लोग बताते थे, वो लोग ने बताया कि गुरु महाराज जी बहुत पसंद आया गुरु महाराज जी को। तो मैंने सोचा कि गुरु महाराज जी को पसंद आया तो मुझे और बनाना चाहिए। तो मैं ऐसे दो एक बार मेरा मौका मिला, मैंने लॉकडाउन के समय और बनाया गुरु महाराज जी के लिए। तो जब गुरु महाराज जी निर्जला एकादशी के एक दिन पहले, क्योंकि निर्जला एकादशी के दूसरे दिन 3 जून को गुरु महाराज जी उज्जैन से निकल रहे थे, और 2 तारीख को निर्जला एकादशी था, तो गुरु महाराज प्रसाद नहीं लेंगे, मतलब उपास तो रहेगा। तो मैंने 1 तारीख को सोचा गुरु महाराज जी के लिए बूंदी का रायता बनाती हूँ मैं, और सब कुछ तैयार है, रेडी है सब कुछ, बस मुझे मिला के बनाना है। मैं सोच रही थी मैं बनाऊँ, और कृष्णदास मुझे बहुत बोल रहा था, मम्मी गुरु महाराज जी के लिए रायता बनाओ, गुरु महाराज जी के लिए रायता बनाओ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर है ना, कुछ तो थोड़ा सा डर हो रहा था। तो मैंने उस समय अभय चरण प्रभु जी थे गुरु महाराज जी की सेवा में, और मैंने अभय चरण प्रभु जी से जाके पूछा, प्रभु जी मुझे बूंदी का रायता बनाना है गुरु महाराज जी के लिए। तो प्रभु जी बोल रहे, देखो माता जी, गुरु महाराज जी का तो परसों फ्लाइट है, और अगर गुरु महाराज जी को बुखार आ गया या कुछ, तो उनको जाने नहीं देंगे। तो हम कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ कुछ नहीं बनाए, हम गुरु महाराज जी को कुछ भी अभी दे नहीं रहे हैं, ऐसा किसी का बना हुआ चीज़ ऐसा। जो भी था मेरे अंदर बहुत इच्छा था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी गुरु महाराज जी को कोई तकलीफ हो, तो मैंने नहीं बनाया। मैं सोची नहीं बनाती, नहीं बनाया भी नहीं मैंने। अभी कुछ समय पहले, पिछले 20-25 दिन पहले की घटना है, मंदिर में सब भक्तों के लिए हमने कुछ प्रसाद बनाया था, डोसा वगैरह। तो गुरु महाराज जी को भी सब ऑफर किया था, गुरु महाराज जी को भी इडली डोसा वगैरह बहुत पसंद है, तो मैंने गुरु महाराज जी के भी सारा ऑफर करवाया था। तो उस दिन मुझे गुरु महाराज सपने में आए, और गुरु महाराज सपने में आए, और गुरु महाराज तुरंत मुझे बोल रहे हैं कि मुझे बूंदी का रायता खाना है, तुम रायता कब बनाओगी। सिर्फ 2 चीज़ कहे गुरु महाराज ने, मुझे बूंदी का रायता खाना है और तुम रायता कब बनाओगी। और मैंने तुरंत गुरु महाराज जी को सपने में कहा कि गुरु महाराज कल बनाऊंगी मैं। और मैं देखी, उठी, मैं देखा ये तो मेरा सपना था, लेकिन सपना था, लेकिन अंतिम में गुरु महाराज के लिए मुझे बना था, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी। तो फिर मैंने नेक्स्ट दिन तुरंत रायता बनाई, और गुरु महाराज जी को ऊपर, गुरु महाराज जी के क्वार्टर में गुरु महाराज जी को भोग लगाया। तो इस तरह से देखते गुरु महाराज जी हमारे साथ अभी वपू में नहीं है। हमारी आत्मा, हमारा मन हमेशा गुरु महाराज जी का वपू को ही चाहते हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद सब बताते, वाणी ज़्यादा महत्व है, लेकिन फिर भी हृदय हमेशा उनका वपू का संग चाहता है, और नहीं होने से तकलीफ भी बहुत है। लेकिन आप सब भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे जिस तरह गुरु महाराज जी का लास्ट 15 साल में मुझे एसोसिएशन मिला है, गुरु महाराज जी की जो सेवा कर पाई हूँ, ऐसे ही मैं मेरे अंतिम क्षण तक मैं कर पाऊँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।